बोलिए क्या लिखा है। अच्छा ट्रेडर पहले तैयारी करता है। जिसको भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का है उसको तैयारी पहले करना चाहिए कि कब कहाँ क्या होगा, मैं क्या करूँगा। और अच्छा ट्रेडर पहले तैयारी ही करता है। अब कौन अच्छा और हाँ ये कौन बुरा पता कैसे चलता है। समझने की कोई तरीका तो होगा। उस सिचुएशन को कैसा हैंडल करेगा वो पहले से जान के रखता है। गैप अप होगा तो, गैप डाउन होगा तो। सही है सर। नहीं। वैसे नहीं। हम तो हमारे आओ सर कोर्स के बताओ। हिसाब से दिखाएंगे, समझाएंगे। चलिए, अच्छा ट्रेडर या खराब ट्रेडर वो कैसे समझ में आता है, उसके लिए अपने को थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड कंटेंट। कठपुतलियों के जैसा नाचता है रिटेलर ट्रेडर। उसके अंदर यस। किसी ने मारे कमेंट। कमेंट में लिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने आपको समझा रहे हो, वो भी मंथली वीकली और डेली कैंडल पर FII DII को पढ़ा रहे हैं आप, शायद ट्रेडर को नहीं। भाई इसका मतलब क्या है, समझाओ। इसको नहीं पता है। इसने एफ आई मंथली आई कैंडल। या DII को पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ बैठने वाले जो है इनको पढ़ा रहे हैं। इधर में FII थोड़े ना कोई है, फॉरेन फॉरेन से कौन बैठा है इधर। कोई नहीं। और DII कौन है, बैंक वाला कौन है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, म्यूचुअल हम फंड से सब कौन रिलेशन रिटेलर। रखता है जो इधर बैठा है। इधर में तो कोई वैसे बैठा ही नहीं। तो किसे पढ़ा रहे हैं। उन्हें पढ़ा रिटेलर रहे को। हैं जो हमारे साथ में है, और उनको ही समझा रहे हैं। राइट। अब ये ट्रेडर को नहीं, शायद ट्रेडर को नहीं, तुम ट्रेडिंग की कितनी समझते हो। तो मैंने इनको रिप्लाई मारा, अनपढ़ हो क्या। क्या हो, अनपढ़ हो क्या। लिखा क्या है, क्या लिखा है। भाई और दिखता नहीं क्या। दिख तो रही है बाई। समझाना क्या है, क्या समझाऊं। बाई देख के क्या मानने का है। भाई अब वही ये बकवास मार रहा है मेरे को। मैं लिख रहा हूँ अनपढ़ हो क्या। बाई लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आता। समझाने का क्या है, देखो और ठोको, इतनी सिंपल चीज दिमाग में घुस नहीं रहा है। चुल्लू भर पानी में, पहले सोचा चुल्लू भर पानी में डूब मरो लिखूं। फिर सोचा डूबने के बाद क्यों बोलूं, चुल्लू भर पानी में तैर के आओ। फिर रिटेलर हो यही समझ आएगा कि तुम अपने आप में एक रिटेलर हो। समझे। ले, तेरा WTR ट्रेडिंग का बाप है। अभी इसका नाम देखिए, WTR ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। मैंने बोला ये कौन सा नया चीज है, WTR ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। रुकिए उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। ले, तेरा WTR ट्रेडिंग का बाप है, इसको देख, दिमाग का ढक्कन अब खुल जाएगा। वीडियो का लिंक मार दिए। अब इसका WTR ट्रेडिंग को मैं इधर से गया, ये है क्या WTR ट्रेडिंग, आने देते हैं। अब क्या बना के बैठा है। बिटकॉइन एंड गोल्ड एनालिसिस। इधर में ये पता नहीं क्या कर रहा है, हिसाब किताब। ये 50% लिया, उसकी 50% लिया, उसकी इधर लिए, उसके उधर लिए, पता नहीं क्या किए। जो भी किए किए। इधर मोबाइल नंबर दे के रखा है, क्या समझे। और इधर में लिखा क्या है उसको पढ़िए। क्या बोल रहा है, दिस चैनल ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस,
फीस 10,000 INR ओनली। कौन देगा इसको 10,000? किस बात के लिए देगा? हम तो वही सोच सोच के हंस रहे हैं कि फीस 10,000, पहले फीस। कुछ दिखाओ, कुछ समझाओ, समझ में आए, पल्ले में पड़े, इजी टू अंडरस्टैंड होए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे वो सोचेंगे। पहले ही फीस मार दिए 10,000। मोबाइल नंबर डाल दिए, टेलीग्राम दे दिए, सारे चीज कर दिए। मतलब वीडियोस कितने डाले? चार चार वीडियोस में इसकी धड़ाधड़ सब्सक्राइबर बढ़ेगी, इसकी कॉन्सेप्ट सबके समझ में आ जाएगा, WTR ट्रेडिंग हो गई है। क्या समझे? अब वीडियोस है, मोबाइल नंबर है, देखिएगा। मोबाइल नंबर पे जरूर कॉल भी करिएगा। 10,000 देंगे भैया, क्या क्या दोगे? जरूर पूछिएगा। ज्वाइन करो या ना करो, बात करने में क्या जाता है, समझे? एक बार तो मैं खुद ही चलो बोला, फोन नंबर करता हूँ देख मैं के बाद रखा में। है तो साले को मैं ही फोन लगा देता हूँ। फिर पूछता हूँ। नहीं, देखते हैं। आपका ट्रू कलर में आता है। हाँ। का नाम अल्टीमेट ट्रेडर बोल के ट्रू कलर में आता है सर। किसका नाम? का मेरा नाम? आपका। हाँ। वो तो मेरा नाम तो अल्टीमेट ट्रेडर किसी ने सेव मार दिया होगा। आगे आ रहा है। इसका जो मोबाइल नंबर है इसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं, आप पब करोगे तो उठाएगा ही नहीं वो। बीवी के नंबर से करेंगे, दोस्त के नंबर से करेंगे। हाँ, वही था। देखते हैं। फिलहाल जितना वीडियोस में मैंने देखा, ये कुछ हिसाब हिसाब लगाया जा रहा है। इधर में भी कुछ हिसाब हिसाब लगाया जा रहा है। इधर में आओ तो हिसाब हिसाब लगाया जा रहा है। जिधर देखो हिसाब पे हिसाब लगाया जा रहा है। और हमको कमेंट में बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी हिसाब तो इंडिकेटर पे लगी हुई है। वो हिसाब लगा लगा के लेवल मार मार के थक गई है, अपना डॉट डॉट से लेवल निकल के आ रही है। क्या समझे? और जो जो हिसाब लगा रहा है उसमें पब्लिक समझ के आ रहा है। एक वीडियो को मैंने प्ले मारा, मेरी तो दिमाग के ऊपर से निकल गई। 2 कैंडल की तो इंतजार करना पड़ेगा ना, ऐसा बोल रहा है। क्यों करूं? 2 कैंडल की इंतजार क्यों करूं? 2 कैंडल की इंतजार करने की कारण क्या होगा? अच्छा ट्रेडर पहले तैयारी करता है, उसके पीछे वजह होता है। अच्छा ट्रेडर जो होगा उसका एक सिस्टेमेटिक फॉर्मेट होता है, वो उसी फॉर्मेट पे चलता है। अभी अपना तो फॉर्मेट इधर रेडीमेड है। जिधर में सिलेबस से लेके शुरू करके नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, खोलो पेज निकालो, क्या अपना शेड्यूल रहेगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, कौन सा टाइम फ्रेम डालेंगे, क्यों डालेंगे, कैंडल कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे होता है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे बनता है। फिर ग्रीन दिखाती है, रेड बनाती है, लल्लू बना देती है, तो ग्रीन देख के लोग बाइंग मारेंगे और रेड में पब्लिक को घुसवा देगी। ये तो स्पेसिफिक सिस्टेमेटिक फॉर्मेट है। अभी ये जो कमेंट हमारा उसकी चैनल में वापस जाइए, वैसा कोई फॉर्मेट इसके पास है ही नहीं। मैं तो हिसाब पे हिसाब, हिसाब पे हिसाब मारे जा रहा है। और क्यों मारे जा रहा है खुद को भी पता नहीं, कभी फिबोनाची डाल देता है। क्या समझे? और सर, चलो सर उसका छोड़ो, अपना बात करेंगे कल के लिए क्या वही करें। तो, लेकिन फीस लगा के बैठा है 10,000, मतलब मांगेंगे और लोग पब्लिक इसको दे देगा। सर मांगने का है 1,000 रुपए बस। भी कोई नहीं देता सर। बहुत मुश्किल है 1,000 रुपए भी निकालना किसी के जेब से। पहले उसके बारे में 100 दिन देखेगा, फिर 1,000 रुपए देगा। हम आपको 30,000 देने से पहले हम्म, 150 200 दिन देखा हूँ आपको, तब दिया हूँ। समझो। वही तो, हम तो यहाँ पे आके फिर से उसी चक्कर में है, जिस चक्कर में आप जुगाड़ हो गए, उसी चक्कर में आज भी अपन वैसे ही है। हमारा चक्कर बदला ही नहीं है। हम उस चक्कर से हटेंगे भी नहीं। कि बाजार के अंदर हो क्या रहा है? बाजार में यहाँ पे बोल के बैठा है ये, उसके बाद हो क्या गया ये, अब इधर पे बोला क्या है ये, हुआ क्या है ये, फिर बोला क्या है ये, हुआ क्या है ये। अब मतलब यहाँ पहला राउंड यही चक्कर, दूसरा राउंड यही चक्कर, यही डॉट डॉट लेवल तब भी थी आज भी है, यही लेवल तब भी थी आज भी है। ये एक लेवल। अब यहाँ से ये गटका तो कितनी गटकी, सीधा यहाँ
और उसके बाद इधर से कौन सी चक्कर, ये चक्कर, तो इधर से कौन सा चक्कर, फिर से यही चक्कर। और लिखा हुआ है कि कौन सा चक्कर चल रही है, और उस चक्कर की स्पेसिफिक फॉर्मेट और शेड्यूल क्या है, वो ये है। और ये बेवकूफ़ अपने को बोल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? आएगा कैसे समझ में? ना तो ये इंडिकेटर है, ना हाथ में ये फॉर्मेट है, तो समझ में कैसे आएगा? समझ में ना आना ही नॉर्मल सी होगी। तो अपने आप को समझा रहे हो, वो भी मंथली, वीकली और डेली कैंडल पर। अभी ना तो मंथली है, ना वीकली है, ना डेली है। टाइम फ्रेम डेली डाल के रखे, डेली ही है। कहाँ है मंथली, कहाँ है वीकली? कुछ तो वैसे है नहीं। मंथली के साथ वीकली का, वीकली के साथ मंथली, मंथली के साथ ईयरली, उनका क्या कनेक्शन है, इसके तो पल्ले में ही नहीं पड़ रहा है। और फिर बोल क्या रहा है, FII DII को पढ़ा रहे हैं आप? हाँ, यहाँ बैठने वाले हर कोई अपने आप में ऑपरेटर है। FII और हाँ, DII फंड है होगा कि? तो, हाँ। फंड होगा तो क्यों नहीं हो सकता कोई FIDII? वो लोग क्या करते, वो लोग भी यही देखेगा। अभी FI बोले तो फॉरेनर इन्वेस्टर होता है, और वो DII इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिक होते हैं। इन्वेस्टर होता है। हर इंडियन अपने आप में डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो है ही। लेकिन वहाँ पे बात FII DI की नहीं, रिटेलर और ऑपरेटर की होती है। एक रिटेलर गलतियों की पुतला होता है, जो सिर्फ गलती पे गलती मारता रहता है, और ऑपरेटर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है और वैसे ही ऑपरेट करता है। तो पढ़ा किसको रहे हैं? यहाँ पे गधा मैन्युफैक्चर नहीं होता है, और ये जो है हमारे लिए ये गधा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा ट्रेडर पहले तैयारी करता है, वो समझता है कि मूव्स क्या हो रही है। अभी मूव्स पीछे से देखो, आगे से देखो, या आने वाला टाइम पे देख लेने का है। जहाँ से मन करे वहाँ से देखो, और समझने का है कि क्या हो क्या रहा है, इधर में बोल के क्या रखा है, और उसके बाद हुआ क्या है, फिर से बोला क्या गया, फिर से क्या हुई, फिर से बोला गया, फिर से क्या हुई, फिर से बोला तो फिर से हुआ, फिर से बोलेगा, फिर से होगा। तो मतलब हम तैयारी नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा, चाहिए। इधर आइए, क्या बोला, क्या हुई, फिर आइए क्या बोला, क्या हुई, फिर आइए क्या बोला, क्या हुआ, फिर क्या बोला, क्या हो रही है। तो अच्छा ट्रेडर होगा तो उसके लिए कौन सी चीज़ चाहिए उसको, और कौन सा चीज़ उसको अवॉइड करने का है। कुछ तो बफर नॉलेज होगी, मतलब ज्ञान लेना नहीं चाहिए, लेकिन वो ज्ञान भी इंसान ले लेता है। अब उस ज्ञान को हम पहले अवॉइड मार देते हैं कि आप मेजर टाइप ऑफ कैंडल में जाओ, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान अपने को नहीं चाहिए। हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये ज्ञान अपने को नहीं चाहिए। हाउ मैनी टाइप ऑफ कैंडल आई अंडरस्टैंड, कितने प्रकार की कैंडल हम सोचेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बियरिश मारूबोजू, मॉर्निंग स्टार, बियरिश हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बियरिश स्पिनिंग टॉप। अब मज़े की चीज़ देखो आप, जो शूटिंग स्टार है वही ना बियरिश इन्वर्टेड हैमर है। दोनों में फ़र्क कितनी है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो इसको हम बियरिश इन्वर्टेड हैमर बोले कि शूटिंग स्टार बोले, भाई बोलने का क्यों है? वो नॉलेज बकवास वाला नॉलेज है, इसको ऐसे करके क्रॉस मारो, बैंड लगाओ, फिर रिवर्स थ्योरी में जाइए। वहाँ पे तो हमने साफ साफ बोल दिया, ये बुलिश बेल्ट होल्ड, डार्क क्लाउड कवर, व्हाइट क्लाउड कवर, 3 ब्लैक क्रॉस, बुलिक बुलिश पाइसिंग, 3 आउटसाइड, बियरिश एनगल्फिंग, हैरामी। भूल जाओ, कौन रखेगा याद, और क्यों रखेगा याद, और याद रखने से होता क्या है? होता क्या है याद रखने से? अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे क्या वो सब पढ़ने से और याद रखने से? नहीं, बिना इंडिकेटर के वही चीज जो आप पढ़ते हो, इतना पढ़ चुके होते हो कि समय पे वो चीज याद आता ही नहीं है कि क्या पढ़े, कब पढ़े, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, वो कहाँ मैच हो रही है।
तो पढ़ के भूल ही गए तो पढ़ने की फ़ायदा हुआ क्या? दिमाग को इतना लोडेड 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 फुल्ली लोडेड करके पागल बन गए, तो इतना पढ़ाई पढ़ के पागल बन के दिमाग की धजिया उड़ा के सेंस क्या बनी? टेक इट इजी, मतलब टेक इट इजी, अच्छे से हल्के से लाइटली लो। और लाइटली लेंगे तो लाइटली ले तो कैसे ले? अब अच्छा ट्रेडर पहले तैयारी नहीं करेगा तो लाइटली लेगा ही कैसे? बोलिए, सही सही बोल रहे हैं कि कहीं उल्टा पुल्टा भाग रहे हैं हम? एकदम राइट होता है। पहले से लोड नहीं तैयारी लेना, होगा। रिलैक्स रहना। तैयारी पहले होगी कि टॉप होगा तो बॉटम होगा, बॉटम होगा तो टॉप होगा, टॉप से बाजार बॉटम के लिए जाएगी, बॉटम से बाजार फिर से टॉप के लिए आएगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। यही तो चल रही है बाजार में, और क्या चल रही है? और तो कुछ चल नहीं रहा है। ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड, ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड, उसके अलावा कुछ और चल रही है? ऊपर हाई कुछ नीचे नहीं। लो, ऊपर हाई नीचे लो, उसके अलावा क्या चल रही है? तो किसी भी हाई हाई पे क्या करने का है, बाई या लो पे बाई? अकॉर्डिंग थ्योरी लोग क्या बोलते हैं, हाई पे बाई के लो पे बाई? अभी हाई मेरी पे भाई बोलते हैं अभी सब लोग। मेरा कहना हम लोगों नहीं का है, नहीं। लोगों की कहना पे हम जाएंगे। जो भी अच्छे ट्रेडर है वो क्या बोलेंगे, टॉप पे बाई के बॉटम पे बाई? टॉप पे भाई करते हैं। टॉप पे बाई। वो अच्छा ट्रेडर नहीं है। हाँ। जो टॉप पे बाई मारने के लिए बोलेगा वो अच्छा ट्रेडर नहीं है। टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई, डिमांड पे बाई, सप्लाई पे सेल। क्या समझे? हाँ सर। अभी बाजार इधर पे आके क्या लिया, क्या लिया? रेसिस्टेंस लिया, रिवर्स मारा, अब नीचे गया। यहाँ पे ये जो पॉइंट बनी वो क्या पॉइंट बनी? जोन। अब वो जोन का नाम क्या है? एसएल जोन। एसएल जोन नहीं, वो सप्लाई है। और सॉरी, सप्लाई जोन। अब सप्लाई पे बाई के नीचे यहाँ पे जो डिमांड लिया उधर में बाई, किधर में बाई? डिमांड पे भाई, सप्लाई पे सेल। अब डिमांड पे बाई, सप्लाई पे बाई नहीं, डिमांड से बाई। मतलब जब बाजार इधर पे आके डिमांड लेगा तब आप बाई मारोगे, और बाजार उधर जाएगा तब आप माल काटोगे। अभी इधर अगर डिमांड होता है तो इधर में क्या घंटा होता है? इधर में क्या होता है? उधर सेल क्या ही होता होगा। है? अगर ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड तो ऊपर में फिर से क्या होगी? सप्लाई बना सर। फिर से सप्लाई। और उधर अगर सप्लाई है तो नीचे इधर में क्या है? डिमांड। तो इधर में डिमांड बन गई, ये डिमांड है। अब ये जो पीछे की लो है और अभी की नया लो, ये दोनों लो मिलके ये बन गया है डिमांड। अब डिमांड पे बाई होगा और सप्लाई पे सेल होगा। चाहे बाजार जितनी बार सप्लाई खाए, सप्लाई पे सेल होगा। सर हाँ। वो 21,750 से जो उठा ना मार्केट, हम्म। तो वो कैंडल ग्रीन बन गया आपका, इसमें हमारा चार्ट में रेड बन गया, वो क्यों सर? हमारे चार्ट पे जो बना वो तो हम देख रहे हैं, आपके चार्ट पे क्या बना हमको तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं सर, वो हमारा चार्ट में रेड दिखा रहा है, आपका चार्ट में ये ग्रीन दिखा रहा है, क्योंकि उस दिन बड़ा गैप डाउन होके वो उठा ना मार्केट। सीधा ये सेटिंग बट वो ऑप्शन पे जाइए, इधर सेटिंग ओके। आइकन पे जाइए। यहाँ टेम्पलेट पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई डिफ़ॉल्ट, उसको क्लिक कर दीजिए। कुछ भी अनाप शनाप उल्टा पुल्टा सेटिंग की इधर की उधर सारे सही हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके। क्योंकि आप इधर उधर चेंजेस करते हुए कोई चीज़ आपसे मिस्टेक हो गई है तो उसके इम्पैक्ट वो आ सकता है, कलर चेंज हो गया होगा, कुछ कुछ सेटिंग में गड़बड़ ओके हो गई है तो रिसेट मार दो। ओके सर, ओके ठीक है सर, लेकिन थैंक अभी यू। जो हम बोल रहे हैं वो है लॉजिक्स, कि इधर में डिमांड होगा
क्या होगा? डिमांड होगा। ये डिमांड, तो डिमांड में कौन सी ट्रेड मारेंगे? बाई। सप्लाई पे सेल, डिमांड पे बाई, डिमांड पे बाई, सप्लाई पे सेल, डिमांड पे बाई। अब डिमांड लेने के बाद बाजार भागा तो कैसे भागा? ऐसे, ऐसे और ऐसे। इधर से डिमांड लिया तो बाजार भागा तो कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब कैसे भाग रही है? ऐसे, ऐसे, ऐसे। जब ये पूरा सप्लाई एरिया पे पहुंचेगा तब उस बेवकूफ़ के समझ में आएगा कि इंडिकेटर ने क्या बोला। इस बेवकूफ़ के समझ में कब आएगा? या ये समझना क्या चाहता है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने आप को समझा रहे हो, वो भी मंथली, वीकली, डेली कैंडल पर FIDI को पढ़ा रहे हैं आप, शायद ट्रेडर को नहीं। तो ट्रेडिंग का टी ही नहीं जानता है। क्या समझे? वो ट्रेडिंग का टी ही नहीं जानता है। किधर डिमांड होता है, किधर सप्लाई होता है, पता नहीं। साला इधर पे लाइन, उधर पे लाइन, ये वो क्यों करे जा रहा है? इसीलिए उसकी चैनल को दिखाया, जाओ एक राउंड फ़ोन लगाओ। है भैया कि आपका कोर्स अपने को करने का था 10,000, क्या क्या पढ़ाते हो? क्या क्या पढ़ाते हो? और ये डिमांड नीचे होता है, सप्लाई ऊपर होता है, ये लो वो हाई हायर लो हायर हाई, ये लो वो हाई हायर लो हायर हाई, ये लो वो हाई हायर लो हायर हाई के लिए भाग रही है। और इसी चीज को अपन इंडिकेटर में उतार के समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि जहां जहां ये 4 बार सेल बोलता वहां सप्लाई है। फिर से 4 बोला ना, सप्लाई है। 4 बार बाई बोला, डिमांड है। 4 बार बाई बोला, डिमांड है। इस बार भी 4 बोल रही है ना, डिमांड है। क्या समझे? वाह है। इंडिकेटर है तो पकड़ तो वो वही रही है। लिख के वो वही दे रही है कि स्विंग लो है बाइकर। बाइकर और चुपचाप बैठ। अब अगला टारगेट कहाँ की रखे वो लिखा हुआ है। देख। उसकी आधा गई, पूरा गई, कहाँ तक गई किसको बता? किसको नहीं पता। तो अच्छा ट्रेडर पहले तैयारी कर लेता है, और इसके बाद इसके जैसे वाला ट्रेडर क्या करता है खुद को पता ही नहीं होता है। कुछ समझे? क्या समझे? और बाक्स एंड बाक्स लगा दो और मजा आ जाए। वही तो डालेंगे अब। वही हाँ, तो आपने डालेंगे अब। मेरे बोलने से पहले डाल दिया। हाँ, क्योंकि हम अच्छा ट्रेडर तैयारी पहले करेंगे, यही ना चीज है। हम लेवल तब नहीं निकालेंगे जबकि हो जाएगी। हम तो तब की लेवल निकालेंगे जबकि साले ने कुछ किया ही ना हो। क्या किया है? 6 महीने की लेवल बोल के डाला था कि ये लेवल 6 महीने तक की वैलिडिटी है इसकी। इसी में डिस्को मारेगा, डांस मारेगा। क्या समझे? आज भी लेवल को कुछ किया ही नहीं, क्यों करूं? ये हर रोज ये कैंडल उतना मेजरमेंट, फिर इसकी 50, उसकी 50, किसकी 50, क्यों 50, फिर कहाँ से फिबोनाची घुसा दिया, क्यों घुसा दिया? वो उसका दिमाग, खुद का दिमाग ही शांत नहीं है, ठंडा नहीं है। वो अनाप शनाप इधर उधर 4 वीडियो डाल के फीस लगा दिया 10,000। कौन देगा? क्यों देगा? मैं होता तो क्यों देता? पहले तो मैं यही सोचूंगा। आपका बात, किसी और की बात बाद में। मैं हूँ, वीडियोस देखा, 10,000 फीस है, देने के लिए रेडी है, लेकिन खोपड़ी में कुछ आए तब ना। 6 महीने की लेवल एडवांस में लगा दिए। कैसे लगाया जाता है अपने को पता है। 6 महीने पहले ही इधर से ही अपन डाल के बोल दिए 6 महीना तक यही रहेगी। उसके आगे की 6 महीना चाहिए, वो भी डाला हुआ है। वो डाला हुआ है, ऐसा नहीं कि तब जाके डालेंगे, वो डाला हुआ है। अब इधर पे है, उधर की देख के क्या फायदा होगा, उसलिए उधर खींचे नहीं। पहले इतनी सी ही सफा चट कर जाए हम। तो तैयारी पहले होगा। बेवकूफ पहले तैयार नहीं होते, समझे? अब तैयारी पहले होगा। इधर लिखे, अच्छा ट्रेडर पहले तैयार करता है, बेवकूफ पहले खेलता है। अच्छा ट्रेडर पहले तैयारी करता है फिर मैदान पे उतरता है, और बेवकूफ ट्रेडर पहले पैसा लगा देता है फिर समझता है। यही तो फर्क है। मंथली कैंडल भी लगा दो सर। अरे वही तो उसने बोला, मंथली, वीकली, डेली, ईयरली,
उसको तो पता है ही नहीं कि उसकी कहानी क्या है, स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब क्या है। जिधर जिधर सप्लाई है उधर उधर 4 सेल, फिर से सप्लाई 4 सेल, फिर से सप्लाई 4 सेल, फिर से सप्लाई 4 सेल, चार भाई बोला डिमांड। तो हम क्या बुड़वक है? क्या लगता है कि हम बुड़वक है? या फिर अपनी फीस 30, उसकी 10,000 से अपनी फीस 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा है, पर वो उसको देगा नहीं, अपने को दे रहा है। क्यों? सर कट हो गया कौन सा चीज आपका, यही कट हो गया था कट अब हो गया तक। बोले तो? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था, आपकी तरफ से ही हो गया था, कनेक्ट हो गया। अच्छा, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो अभी इधर ड्राइंग पहले से रेडीमेड है, पढ़ाई से ऐसे करके यू टर्न लेगा, कर्व लेगा, ऐसे करके यू टर्न लेगा, कर्व लेगा, ऐसे करके यू टर्न लेगा, कर्व लेगा, इस लेवल को तोड़ के अगला लेवल जाएगा, उसको तोड़ के अगला लेवल जाएगा। इधर की अपन वीडियो दिखा रहे थे उस समय, इधर पे अपन देख रहे थे, सेम बढ़ गए सिचुएशन, घुसेगी नीचे, अगला वाला ये वाला ले लो, कहाँ खुली? इधर खुली, उधर क्लोज और इधर खुल। इतने बड़े प्रॉफिट को हम लोगों ने कैप्चर किए उसी दिन, जिस दिन ये अगला दिन खुल गया। तो हमारा क्लास के अंदर डिस्कस क्या हो रहा था हमको तो याद है, जिन्होंने भी लिया सर क्या करूं? प्रॉफिट आया है, काटो पहले, बुक मारो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। बाद में जो हो रही है क्या देख रहे हैं, क्या वो बॉटम है? हमने यहाँ पे सिम्बट अगेंस्ट सिचुएशन, ये घुसी, उससे पहले इधर में ये हरकत हुई और घुसी, हमने उस चीज को रिपीट किए, वो भी पढ़ाई सेक्शन वाइज। इंडिकेटर तो यहाँ पे 4 सेल बोल के ही बैठा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये सप्लाई के बाद ये डिमांड, सेम डिमांड पे दोबारा डिमांड लिया, तो अभी क्या करेंगे, इस डिमांड को क्लोन करेंगे, क्लोन करके यहाँ बिठाएंगे डिमांड, और डिमांड की कलर ग्रीन होता है तो हम डिमांड की कलर को ग्रीन ही डालेंगे। लेकिन जिस बेवकूफ़ ने मेरे को बोला कि समझ में कुछ आ नहीं रहा है, उसकी जो 4 वीडियोस है और रेजिस्टेंस को ग्रीन कलर से मार्क कर रहा है। अब सोचो। वीडियोस चाहिएगा, देखिएगा, देख के आपको हंसी आएगा। रेजिस्टेंस कभी ग्रीन कलर से मार्क नहीं किया जाएगा, क्या समझे? सप्लाई की कलर ग्रीन होगा कि रेड होगा? ग्रीन, रेड रेड। सप्लाई हमेशा रेड कलर में होगा, डिमांड होगा ग्रीन कलर में, क्योंकि ग्रीन से बाइंग करने का है। तो उसको तो कलर के नॉलेज ही नहीं है, वो इधर ग्रीन कलर से रेजिस्टेंस को मार्क कर रही है, ग्रीन कलर से पप्पू है। और हमने देख लिए। अपने को कोई कमेंट मारेगा तो हम तो पहले ही यही कांड करेंगे कि चल तेरे चैनल पे चलते, कितने वीडियोस डाले, कितना समय से ट्रेडिंग कर रहा है, दिखने में तो बाबा साइकिल लगता है। बाबा साइकिल का तो साइकिल हट गई, ये चपड़गंजी हाँ बाबा सही बन बोला गए। आपने। 2025 देखो, फरवरी 14 2025, क्या समझे? बेचारी की उम्र कितना है यूट्यूब में। करेंट ईयर कौन सा चल रही है? 2025। ये महीना 4 नंबर, फरवरी बोले तो 2 नंबर, जस्ट 2 मंथ हुआ है इसको यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करे हुए, और ये आ गया 2 महीने की नॉलेज लेके अपने को कमेंट मारने। पहले उम्र बढ़ा लो अपनी, 5 6 7 साल काम करो, काम करने पे फिर आओ। डिमांड कहाँ होता है और सप्लाई कहाँ होता है, और सप्लाई पे कौन सी एक्शन होता है, फिर से सप्लाई लेगी वही एक्शन रिपीट मारेगा। और हम तो वही बोलेंगे ना, वहाँ जाएगी ग्रीन कैंडल होगी, रेड कैंडल आएगा, रिवर्स एक्शन मारेगा, काटेगा, फिर घुसेगा। अब तू समझ। तेरे पल्ले में कितना पड़ा तू समझ, क्या समझे?
भाई आपको लेके मेरे को टेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बोलूंगा इधर कहीं ग्रीन कैंडल होगी, फिर रेड कैंडल आएगी, रेड कैंडल आके मिलके रिवर्स एक्शन मारेगा, और रिवर्स एक्शन मारेगा, फिर लेवल काटेगा, लेवल काटेगा, अगला होएगा। तब तक इंडिकेटर चिपकाओगे, 4 सेल बोल चुका होगा, 4 सेल बोलेगा, फिर रिवर्स एक्शन होगी, और फिर काटेगी, अगला लेवल आएगी, और वो लेवल अभी डाल के रखे हुए है। तो तैयारी पहले नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा? समझ में आ रहा है? ट्रेडर की प्लस पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो, कि तैयारी पहले करके रखेंगे, जब होगा तब तैयार नहीं होंगे। जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदने कौन बैठता है? कुआं पहले खोदा जाता है ताकि प्यास लगे तो पानी उठाओ और पी लो। अब प्यास लगी, अब बैठोगे कुआं खोदने, तब तो आप गए, तब तो आप गए। ये ट्राया। पूरा साल का कैलकुलेशन पहले से रेडी है। साल के अनुसार ये हायर हाई मानने का होगा तो इसको अभी 23,874 को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसका डेट होगा ये, वो भी 20 मई के अंदर में इसको, इस पॉइंट को क्रॉस करके और ऊपर होना पड़ेगा। लेकिन ये डिमांड की बॉटम पॉइंट, वो स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये हायर हाई, जब तक स्विंग में चेंजेस नहीं आएगा बाजार नीचे गिरेगा नहीं। क्या समझे? जब तक स्विंग में या कैंडल में कोई प्रकार की चेंजेस नहीं आएगा, डायरेक्शन बदलेगा ही नहीं। तो बाजार की डायरेक्शन इन मामू लोगों की खोपड़े में कहा आता है कि डायरेक्शन आखिर है क्या? तो ऐसे वाले लोग WT या ट्रेडिंग, और ऐसे बहुत सारे ढेरों पड़ी हुई है। दूसरा यहाँ पे अपने को दिख रही है ये मार्केट, तो सर 23,824,000 तक जाता हुआ दिखता है, दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? ये मार्केट तो सर 23,824,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दिखाई कैसे दे रहा है? दिखाई कैसे दे रहा है? डिमांड है, डिमांड है, फ्लैट फ्लैट डिमांड है, फ्लैट फ्लैट डिमांड है। यहाँ से बूम हुई, इधर से बूम हुई, बूम होके इधर पे एक स्विंग लो मारा, भग गई, स्विंग लो मारा, भग गई, अगला भागेगा तो टारगेट वो है। ऐसे समझो, ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए क्या फर्क पड़ रही है? कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे समझो कि वैसे समझो। 1 मिनट रुकिए। तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसे मन करे वैसे समझो, और जैसे समझ में आए वैसे समझो। और बस यही दो मेथड है, नहीं और भी मेथड है समझाने की, और ढेरों तरीके हैं जो हमको पता है। अब भाई बोला, अब उसको समझने का क्या है? इसको समझ में नहीं आ रहा है। समझने का आखिर है क्या? लिखा हुआ तो है, बाजार यहाँ खुला साथ ही साथ लिख के दे दिया, तुम बाई मारोगे। और हमने बोला भाई इसको काटेगा तो किधर भागेगा? उधर जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला ले लेते हैं। अगला दिन अगर इधर खुल गई तो, यहाँ खुल गई तो, गैप अप का तो मजा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो खुलते ही पूर्णिमा फटाक से बढ़ जाएगी, फटाक से काट देंगे। मन किया तो पूरा दिन भर देखेंगे, नो लॉस होएगी। क्लियर? हम लॉस खाने के लिए बाजार में नहीं आए, पैसे कमाने के लिए आए। और जो भी यस चीज सर। साधन की इस्तेमाल करेंगे वो अपने हितदायक होगा तभी ना यूज करेंगे, वरना क्यों करेंगे? और ये जो कमेंट मार रहा है, पहले ही फीस चिपका दिए। क्या किए? पहले फीस चिपका दिए।
कि इसका 10,000 फीस है। मेरे इधर पे जाना कभी, वहाँ पे एक चीज़ लिखा है, ट्रेडिंग सिखा के ही दम लूंगा। वह लिखा ये है कि ट्रेडिंग सिखा के फिर दम लूंगा। आपको आता नहीं मतलब हम करवाएंगे ना, आएगा नहीं मतलब करवाएंगे, करवा के छोड़ेंगे। खुद से होगा नहीं तो इंडिकेटर से करवाएंगे। जिस लेवल तक जाने से आपकी डेवलप होगा, हम उस लेवल तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि आपसे कब तक नहीं होगा। करवा के दम लेंगे। फीस चाहे कुछ भी हो, अपना फीस तो आज देता है, कल ही रिकवर होके वो और ज्यादा कमा लेता है। तो फीस क्या होता है? लेकिन कंटेंट में दम होना चाहिए। जो चीज आप कर रहे हो उसमें सॉलिड पावर होना चाहिए और तैयारी होना चाहिए। अभी आपने को पहले से ही बताया ऊपर जाएगा। अब ये जैसे ऊपर लेके गया वैसे ही ये ऊपर लेके जाएगा। जाने के बाद क्या किया बोला ना, फिर से बोलेगा। अब इधर बोले किधर बोले, वो अपना टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तो इधर से घुस के बैठी हुई है। जितना उड़े उतना अपने को मजा ही मजा, मौजा ही मौजा, माहिया हुड़ मौजा ही मौजा। और कोई घुसा नहीं है उसकी टेंशन है। तो टेंशन किसकी है? हमारी है कि जिसने घुसा नहीं है उसकी। किसकी टेंशन? सही सही सोच के देखो, हम लोग तो घुस के बैठे, जितना उड़ेगी अपने को तो उतना मजा, और कोई घुसा नहीं, अब उसकी टेंशन है। तो किसकी टेंशन? उसकी, हमारी थोड़ी ना टेंशन है। तो उतना ही सिंपल। जो बेवकूफ़ कमेंट हमारा, उस बेवकूफ़ की ये चैनल है, इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है एंटर कब करने का है, एंटर कब करने का है, कितना मुफ्त तक खाने का है। ये लाइन पे लाइन, इधर लाइन उधर लाइन, उसके ऊपर किधर जोन बनेगी, किधर जोन बन सकती है, फिर कहाँ नीचे घुस सकती है, एजम्पशन कर रही है। और टाइम फ्रेम क्या डाल रहा है कभी वो भी चेक करके देख लीजिएगा। ऊपर से 10,000 देने के बाद उसको स्पेसिफिक एक शेड्यूल देना पड़ता है कि बाबू तुमको ये पढ़ने का है, एकदम लिमिटेड कंटेंट है, इतनी इसी पढ़ने का है। उसके अंदर में इस तरीके से 4 पॉइंटर फंक्शन, ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, वैसे नहीं। इधर क्लिक मारोगे उसी से रिलेटेड चीज आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करके सिलेबस वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का है और उनमें कनेक्शन रहती है। अब इसको ना पढ़ के इस पे घुस गए तो उसको तो पढ़ लिए, लेकिन उससे पहले क्या है तुमको पूछेंगे, पता है ही नहीं। तो वैसे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो वैसे ही तो मेरा जान पहचान वाला किसी एक दोस्त से आज मुलाकात हुआ, तो उसने मेरा यूट्यूब का वीडियोस देखा, तो वो मेरे को बोल रहा था तेरा वीडियो देखा मैंने। बोला अच्छा। तो हाँ, कोई अगर पहली बार देखेगा ना उसके पल्ले में कुछ नहीं पड़ेगा, वरना वो बहुत जल्दी समझ गए। क्योंकि ये एक चक्कर के जैसा है। फिर मैंने उसको बोला मेंढक का जो जीवन चक्र है ना, ये वैसा है। और कैसा? मेंढक पहले मेंढक नहीं होता है, मेंढक ने अंडा दिया पानी में, वहां पे क्या होएगा, लावा निकल के आएगी, उसकी पूंछ होगी, दिखने में मछली के जैसा लगेगा, पब्लिक मछली समझ लेगा, लेकिन मछली है नहीं। फिर 2 टांगे निकल के आएगी, फिर हौले हौले पूंछ गायब। तो ये जो चक्कर है वो कौन सा चक्कर है, कैसा चक्कर है? सेम टू सेम मेंढक की लाइफ साइकिल के जैसा है। पब्लिक को इधर मेंढक लगता है, लेकिन वो मेंढक नहीं है। मेंढक की अंडा है। अब पब्लिक को इधर क्या लगता है, मेंढक की अंडा लगती है, लेकिन वो मेंढक है। कौन मेंढक की अंडा, और कैसे उसमें से लावा निकला, और कैसे लावा की जीवन चक्र, वो चक्कर चली, किसी को पता नहीं। और देख रहा है मेंढक गैं गौ। उसको पूछो मेंढक क्या है ये, वो बोलेगा मेंढक। अब मेंढक की ही बच्चा को दिखाओ, बोलो क्या है ये, वो बोलेगा मछली। मेंढक के बच्चा मछली कैसे हो सकता है? क्योंकि हल्का फुल्का नॉलेज, डीप नॉलेज का ना होना, अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन ना करना, और स्वयंभू बन जाना कि मैं ही स्वयंभू। क्लियर हुआ कुछ? और ये जो स्वयंभू बन गया है, WTR ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एडुकेशन पर्पस, फीस 10,000, ये अपने आप को डिक्लेयर कर चुका है। और इधर पे हम अल्टीमेट ट्रेडर 369 जितना जानते हैं उतना बकते ही नहीं है, डिक्लेयर मानने का नहीं है।
आज ही किसी ने पेमेंट हमारा इसको इंडिकेटर और कॉन्सेप्ट समझाया, वो बोला सर इसकी एक्यूरेसी 99% है। मैंने मन ही मन बोला 1% को छोड़ क्यों रहे हो, ये 1000% एक्यूरेट है। इसकी एक्यूरेसी 1000% के प्लस है। अगर 100 में से आप 99% विनर बन जाते हो तो 1% किस लिए छोड़ रहे हो, क्योंकि वो 1% आपकी डाउट है, मेरा तो डाउट है नहीं। मेरा डाउट है क्या? सर पेशेंस नहीं रखता आदमी, बस पेशेंस रखे तो इससे अच्छा क्या चाहिए। तो ये भी दिखाए, जैसे क्वेश्चन पूछना चालू किया, अब मेरे को मेरा पेमेंट मिल चुका है, और वो अब मेरा घर का बंदा बन गया है, घर का फैमिली मेंबर बन चुका है, तो उससे छुपाने का क्या है? कुछ भी नहीं, पेमेंट मिल गई। अब तो सब ओपनली होगा, दिखेगा उसको आंखों के सामने, उसको दिखा रहे हैं। ये क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे आओ तो ये दिख रही है, क्या दिख रही है आपको? और यहाँ पे ये दिख रही है, क्या दिख रही है आपको? ये 3 नंबर, 1 2 3। तभी आपका क्या है, क्वेश्चन है। 14 थ्योरेटिकल अभी दिए, देखे नहीं, तो क्वेश्चन होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन की आंसर मैंने पहले बक के रखा है। और क्या, उसको सीधा घुसवा दिया 369 में, एडवांस में गया 369 में घुसवा दिया। ले भाई देख, साइंस देख, खेल देख कैसे होता है। इसको देख के ही बोलना चालू कर दिया, सर ये निकोलस टेस्ला का 369 है। हमने बोला तुमको दिख क्या रहा है? पिरामिड। हाँ बस पिरामिड क्या निकोलस टेस्ला ने बनाया है? नहीं। और फिर स्लाइड पे चले गए एकदम सीधा स्क्रॉल मार के, क्या अपने को एकदम स्लाइड पे जाने का है, एकदम स्लाइड पे जाने का है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये स्लाइड पे आने का है। दिख क्या रहा है? चौथा प्ले बटन कैसा दिख रहा है? और फिर इधर में घुसवा दिए, क्या दिख रही है? चौथा प्ले बटन, 4 नंबर प्ले बटन जैसा दिख रही है यहाँ पे, वो चिड़िया ऐसा ही दिख रही है। और ये चीज हम पक्के रखे इधर, चौथा प्ले बटन और आंखों के सामने वैसे, और इधर पे अपन बोल रहे हैं कि बाजार का रिमोट अपने हाथ में है, जो दबाऊंगा वही होगा। समझे कुछ? ऊपर से इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि देखो पब्लिक को क्या दिखता है, अपने को पता नहीं है, हमको तो वो दिखता है जो हमने बनाए। क्लियर हुआ? पब्लिक क्या देख रहा है हमको क्या पता, हमको तो वो दिखता है जो हमने बनाए, तो हमको वही दिख रही ना। हमको पता है कि हमने क्या बनाए, बाजार में वही चल रही है। 4 बार बोला स्विंग हाई स्विंग लो, बाई बोला खुलती ही बाई बोला, बाई मार के अपन छोड़ के गए। अभी इसी की पैरालल गिफ्ट निफ्टी चलता है। क्या चलता है? गिफ्ट निफ्टी चलता है। आज अपना बाजार बंद, गिफ्ट निफ्टी चालू। कल तक गिफ्ट निफ्टी इधर थी, आज खुला इधर, खुलते ही ऊपर। अभी गिफ्ट निफ्टी की भाव कितनी चल रही है? 23,341। और कल तक की भाव कितनी चल रही थी? 23,018। तो हमारे भाव अगर इसको कॉपी कर दे तो कॉल लेके गए हम लोग, बाई देख के कॉल लेके गए, अगला दिन गैप अप मार के बुलिश बन के बंद होएगा तो हमारी नुकसान होएगी क्या? तो हमारा नुकसान होगा क्या? और आप, मैं, कोई भी आपके जगह मैं होता तो 30,000 में किसी और को देता। किस लिए देता? ताकि मेरी उन्नति हो या मैं लॉस खाऊं उसके लिए? किसके लिए? क्या सोच के इंसान देता है? कौन सी उम्मीद लगाता है? क्या उसके मन में आस होता है? क्या उसकी फीलिंग होता है? समझे कि नहीं समझे? पहले से कैलकुलेशन उन्नति के रहती लिए है देता। कि मेरे को 30,000 कोई देगा, क्यों देगा? उसकी दिल में क्या है? वो अच्छा ब्राइट फ्यूचर के लिए इसलिए देगा, और उसको वो चीज मिला तो वो खुश होगा, अगर ना मिला तो फिर वो दुखी होगा। दुखी होके क्या करेगा? गाली देगा। अब मेरे को आपने लूटा, ये वो घटिया बद्दुआ ऐसा देगा। हम तो सब पहले से ही जानते हैं कि क्या होगा, क्या मिलेगा। फिर हम जो दे रहे हैं उसकी आइडिया उसने कितनी लगाई? हम भी तो बदले में कुछ दे रहे हैं।
आने के बाद आपको पता चलता है कि मैंने जो सोचा उससे काफी गुना एकदम हटके लेवल है। क्या समझे? अभी मेरे वीडियोस की थंबनेल देखो, नेम है, नेम देखो, क्या नाम है? नाम उठपटांग है। नाम क्या है? कठपुतलियों के जैसा नाचता है रिटलर टिंटर। भाई ये भी कोई नाम हुआ? होता है पर दिखता नहीं। होता तो है पर दिखता नहीं। अब ये कौन सा चीज है? नजर और नजरिया, नजर नजरिया और चश्मा अच्छे नजर के लिए। मतलब नजर तो है, चश्मा ही लगा लो। नजरिया के नजर के साथ नजरिया नहीं होता है, और चश्मा हुआ तो दिखता तो है लेकिन अच्छा नजर बनता नहीं है। तो हर बात के पीछे मतलब है। तो वैसे भी इस बात के पीछे भी मतलब है। किस बात के पीछे? इस बात के पीछे अच्छे ट्रेडर पहले तैयारी करता है फिर उतरता है, और बेवकूफ ट्रेडर पहले ही उतर जाती है। जैसे कि ये पहले उतर गई, 2 महीना भी नहीं हुआ यूट्यूब पे चैनल खड़ा कर दिया, 4 वीडियोस डाल दिए, और कितनी 38 सब्सक्राइब हो गया, और बस ये किंग खान बन गई। ठीक करो। और कोई भी एनालिसिस बीटीसी और फॉरेक्स मार्केट के बाहर नहीं डाल रहा है। क्यों नहीं डाल रहा है? ताकि सेबी आके पकड़ ना ले। आप फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस करोगे, सेबी आके क्या उखाड़ेगा? क्योंकि सेबी के अंडर सर्कुलेशन के अंदर वो आता ही नहीं है। क्या समझे? हम जानबूझ के निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी कि सेबी आके अपने को उखाड़ेगा। अच्छा आ जाओ, उखाड़ो। आओ आओ, बैठो महाराज, उखाड़ने आए हो। हम भी तो देखे तुम में दम कितनी है। उखाड़ा उनकी जाती है जो कि गलत करता है, हम तो सही मार रहे हैं। तुम रिटेलर को बचाने चाहते हो, क्या जुगाड़ क्या किए? कैपिटल 3 गुना बढ़ा दिए। रिटेलर को वैसे आप बचा नहीं सकते। रिटेलर बोले तो एक आम इंसान, आम आदमी जिनकी कमाई कम होता हो, उन कम कमाई के अंदर वो किसी भी तरीके से खुद को संभाल के जीने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं आम आदमी। और उसके ऊपर थोड़ी सी कमाई के ऊपर तुम ज्यादा उसके बार्गेनिंग लगा दोगे तो कैसे चलेगी? वो आम आदमी करेगा क्या? क्या समझे? आपके लिए चावल सस्ता क्या जाना चाहिए कि चावल की रेट 3 गुना बढ़ा देना चाहिए? किससे आपको ज्यादा रिलैक्स मिलेगी? पहले खुद सोचो। एक नॉर्मल इंसान, आम आदमी को चावल अगर अभी 35-40 पे मिल रही है, उसको चावल अगर 20 टका या 10 टका में मिले, वो राहत मिलेगा? कि चावल की रेट 35 चलिए 90 बना देते हैं, उसमें राहत मिलेगी? समझे कुछ? सेबी में बैठने वाले इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी का ई आता है उनको? हमको तो लगता ही नहीं। वो कब सोचा आम आदमी के बारे में? कैपिटल बढ़ाने से क्या होगा? आम आदमी एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी हो, प्रॉफिट हो, नुकसान हो, सट्टे के जैसा हो, कुछ ना कुछ हो, फिर भी तो कुछ उम्मीद लेके वो तो आ रहे हैं। वो उम्मीद ही मर जाएंगी। समझे कुछ? इस फील्ड में हो क्या रहा है? इस बार नहीं, अगली बार ही सही मेरे से तो होगा। वो क्या है? आस है, उम्मीद है। उस उम्मीद से बेचारा बार बार आता है, और उसी दरवाजे को बंद मार दिए, ले भाई। तब फिर बाबला बन जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? मेरे लिए तो दरवाजा बंद हो गई। तो बचा रहे हो कि मार रहे हो? दिमाग होता तो सोचता, सोचता तो सही आंसर तक पहुंच जाता। इसीलिए अगर मैं उस जगह पे बैठता, हालांकि मेरी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, अकॉर्डिंग फाइन क्या बोलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई एम नॉट एलिजिबल। किरापना बेटा करने जा कोले वजह मास्टे से मास्टे मा कोले नेबे जाओ। আমি ক্লাস করাই বাবা। বাবা ধুমু দেবে না, जाओ। तो कहा थे हम थे आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
क्लास 12 तक पढ़े हैं, पैसा नहीं था, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। अगर पैसा होता मेरे पापा के पास और पढ़ाता तो अब जो लेवल पे देख रहे हो उसका 10 गुना दिमाग तेज था। अभी तो बहुत, फिर भी उम्र बढ़ गई, भूलने की आदत लग गई और कितना याद रखूं, हो गई। फिर भी जितना आज भी कर रहे हैं, कभी हारेंगे नहीं, यही सोच के कर रहे हैं कि हारने का नहीं, ना हारने का ना गलत करने का, जो होगा ट्रूथ पे चलेगा। ये कौन सी ट्रूथ है, कुछ तो ट्रूथ होगा। 10,000 दे देंगे, हमारे लिए तुमको 10,000 देना ऐसे चुटकियों की खेल है। अब दे तो देंगे, तुम 10,000 कमाई करके अपनी स्टेटस मेंटेन करोगे। ये जो चश्मा पहने, ये जो गोगल वोगल लगाए, किसकी पैसे से आया? खुद की दम से आया कि ये बकवास मार मार के आ रही है? और लोग जो है जुड़ेंगे, वो तुमसे कुछ उम्मीद लगाएंगे, आस होगी, उस पर खड़ा उतरने का होता है। वो ट्रस्ट करते हैं तभी देते हैं, क्या समझे? मेरे को किसी ने देखा नहीं, मेरी एड्रेस किसी को पता है नहीं, मैं ना चाहूं तो ये मोबाइल नंबर भी नहीं दिखेगा। किस भरोसे पे 30,000 दे देते हैं, बोलिए? और उनके साथ खेलने का होता है क्या? मनीष भारद्वाज, दिल्ली वाला गुरुजी, नहीं जानता? जानता हूं, 1.5 लाख 2 लाख फीस लेता है। इंडिया पे पिटाई हुई तो भाग के दुबई गई। हम तो यहाँ है या ही है, हमको तो पीटने वाला कोई एक भी नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन है पूछो, क्वेश्चन है पूछो, पढ़ के आओ, पहले से बका हुआ है, फिर क्या पूछोगे? पहले से बका हुआ है, फिर क्या पूछोगे? पढ़ के बस आप बैठो, फिर समझ में आ जाएगी ना, ये इधर क्यों और इधर क्यों और उधर क्यों। उधर 4 सेल बोलेगा क्यों, उसको देख के ठोकोगे तो फिर नीचे गिरेगा क्यों, सब कुछ तो बोला हुआ है। और ओनली 14 थ्योरेटिकल के अंदर कवर भी है, उसकी रेडीमेड यही स्लाइड है जो पहले से रेडीमेड है। ये 5वां भी दिखता है, 6 भी दिखता है। अब 5वां का मतलब क्या है, ये क्या, इसका मतलब क्या है? बाजार दिखाएगा ऊपर लेकिन घुसवाएगी नीचे, बाजार दिखाएगा ऊपर, घुसवाएगी नीचे। अब ये चीज जो है यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगा, और एग्जैक्ट लोकेशन के साथ, एग्जैक्ट सेटिंग के साथ समझ के आएगा ये चीज। बाजार ने दिखाया क्या, यहाँ से दिखाया ऊपर और घुसवाया कहाँ? नीचे। किस पॉइंट के नीचे? जिस पॉइंट से उठी थी उस पॉइंट के भी नीचे। और नीचे इधर से इधर देखो तो चक्कर कैसे बन गई? तभी ये जो चक्कर बन के बैठा हुआ है, ये चक्कर, ये, इसके बारे में भी तो हम बोल के बैठे हुए हैं। इसके बारे में बोल के नहीं बैठे, ये 5 नंबर चक्कर है। उधर से शॉर्ट मार के चुपचाप बैठो ना तुम। 4 बार बोलेगी। तुम्हारी टेंशन जितनी है उससे ज्यादा टेंशन हमको है। हमको तो इस बात की टेंशन है कि अपने पे कोई उंगली ना उठाए, क्या समझे? उंगली उठाना नहीं पड़े, इस बात से हम डरते हैं कि अपने पे कोई उंगली ना उठाए। उंगली उठाने वाले ये आ गए, ये समझना चाहता है कि हम ट्रेडर को समझा रहे हैं कि FIITI को। अबे पहले तू ट्रेडर खुद बन। पहले ट्रेडर तू खुद बन ले, बनने के बाद हमारे समझ जितना उतना समझने लायक बन। और वो समझ देने के लिए भी अपने को ही फॉर्मेट, शेड्यूल, उसका चलने की प्रोसीड्योर हमको ही बोलना पड़ता है कि तब तुम जाके हमारे जैसा बन सकते हो। और वो रातों रात होता नहीं है। रातों रात तो पैसे के बदले में इंडिकेटर आ जाएगा, लेकिन फिर भी दिक्कत होगी, बोलेगा ना, फॉलो करने में फट जाएगा। क्या अरुण जी, सही बोल रहे कि गलत? हेलो, सही है सर, सही। फटता है कि नहीं? हम लोग बैठते हैं, फटता है, हमारे ही फट जाती है।
जानबूझ के फिर करने में फट जाता है। जानते हैं पहले से कि ये मूव होगी, ऐसे ऐसे जाएगी, पता तो है बोलता भी है, फिर भी हम दिल हुम हुम करे करता है, क्या करे। साइकोलॉजी बन गई है, डर डर के डरपोक बन चुके हैं। अब फिर भी डरने का है क्या? अब तो डू और डाई वाला सिस्टम पे आने की है। अगर लाइफ में सच में बड़ा कुछ करने का है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, यही ना समझ में आ रही है। ये डरते रहेंगे तो बड़ा कुछ हो नहीं सकेगा, रिस्क नहीं ले रहे हैं। और शेयर बाजार इज सब्जेक्ट टू रिस्क हाई गेन। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई गेन। और अपनी कैपिटल छोटा, उतना छोटा कैपिटल पे कितना रिस्क लोगे जितनी औकात उतना ही लगा सकते हैं और उतना ही जा सकता है। तो हम अभी लालच में आके ट्रेड नहीं मारते कि लालच है, हम तो उसको टेस्ट करते हैं कि हाँ सही है कि गलत है, सही है चल रही है चल रही है, ना आने से कुछ आ रही है आ रही है, तो हले हले ही सही बढ़ रही है हाँ बढ़ रही है। उल्टा ट्रेड मारना बंद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सही ट्रेड फेवर में हौले हौले आएगी। और ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन किया कल से मैजिक हो जाएगी, वो नहीं होगा। और 30,000 दिए तो क्या दिए, उसके बदले में जो पढ़ने के लिए दिया वो पढ़ो, जो यूज करने के लिए दिया वो करो। तो 30,000 या 10,000 कोई किसी की शक्ल देख के देता नहीं, काम देख के फिर देता है। तो कौन से काम किया उस पर पहले फोकस मारो। क्लियर हुआ? यहाँ पे बाजार आपको अगर रिटर्न देगा, वो भी बाजार भी आपका काम देखेगा कि कौन से काम किए। अगर काम सही सही किए तो बाजार आपको रिवॉर्ड देता है। अगर उल्टा उल्टा कांड करोगे और पैसा मांगोगे नहीं देगा। तो ये बाजार से ही सीखे कि सही चीज करना पड़ेगा और जितना हो सके मिस्टर परफेक्ट के जैसा बनना पड़ेगा। जितनी परफेक्टनेस आएगी उतना एक्यूरेसी हाई है। और जितना लल्लू अनाड़ी के जैसा काम करोगे तुम नल हो, निकम्मा नल्ला जो भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो सब तुम हो तो यहाँ किस बात की चैलेंज लिया जाता है? यहाँ पे इस बात की चैलेंज लिया जाता है कि यस आई एम द परफेक्ट फॉर यू। मतलब मैं बाजार के लिए परफेक्ट हूँ। बाजार को यही समझाना होता है कि आई एम परफेक्ट फॉर यू एंड यू आर परफेक्ट फॉर मी। तुम जितना वोलाटाइल हो उतना मैं वोलाटाइल हूँ। तुम जितना हाई स्पीड मेंटेन कर सकते हो उतना मेरी स्पीड है, बल्कि उससे ज़्यादा है। आई एम परफेक्ट फॉर यू, यू आर परफेक्ट फॉर मी। दोनों बैलेंस हो गए तो बाजार तुम्हारी है। अगर नहीं हो पाए तो बाजार आगे मैं पीछे। और वो जैसे कमेंट के जैसा ये डरपोक कमेंट है, क्या बोल रहा है, ये मार्केट तो सर 23,800 24,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब, बाकी मैं सर बाई नहीं करने वाला। और ये पढ़ के मेरे मन में लड्डू फुटा बाकी मैं सर बाई नहीं करने वाला। मैं बोला क्यों? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता कहाँ से वापस घूम जाए। अब मैं बोला कुछ पता नहीं कहाँ से वापस घूम जाए। अगर किसी ने इधर पैसा डाला है, इसके बदले रिवार्ड खा रही है, उसकी 1:1 2 3 4 5 का होता है। जब तक उसकी पेट भरेगा नहीं वो तो छोड़ेगा नहीं। और रिटेलर अपनी अनाप शनाप बकवास मारे जा रहा है, पता नहीं कब घूम जाएगी अब घूमता कैसे? घूमने के तो रिवर्स एक्शन मारना पड़ता है। ये ग्रीन के बाद अगला दिन अगर रेड आएगी तो हम देखेंगे हाँ रेड आ रही है, फिर वो रिवर्स एक्शन मारेगा कि नहीं मारेगा वो भी तो देखेंगे, वरना घूमता कैसे है। अब कैंडल इधर का ही होगा और बेचारा बोलेगा मैं बाई नहीं मारूंगा, क्या पता कब घूम जाए। ठीक है मत बाई मार, अगला दिन भागी, नहीं बाई मारूंगा, क्या पता कब घूम जाए नहीं मार, फिर नहीं मारा, क्या पता कब घूम जाए, क्या पता कब घूम जाए। जिस दिन वास्तव में घुमा उस दिन घूमने वाला तो ठोक। अब अब तक तो नहीं भाई मारा ना, अब तो सेल मार कम से कम। अब ये देख देख के दिमाग होएगी एडिक्टेबल। क्या होगा? दिमाग एडिक्शन हो जाएगी, नशा चढ़ जाएगा
कि देखो मैं काश भाई मारता तो मेरी यहाँ से यह हो जाती, मेरे से यह मूव छूट गई, चलो अब तो भाई मार ही लेता हूँ। ये सोचेगा यही ठुकेगा भाई, और उसी के बाद से उल्टा होगी। ठीक सेम लॉजिक वो इस मूव में एग्जैक्ट लगाएगा। अब नहीं भाई मारूंगा, अगला दिन खुलेगा इधर जाएगा इधर, इधर भाई नहीं मारूंगा, क्या पता कब घूम जाए। ऐसे देख देख के जब इधर कहीं होएगा ना तब जाके होएगा, नहीं मेरे से मूव छूट गई, देख देख के थक गया हूँ, अब तो भाई मार ही लेता हूँ। जैसे ही मारेगा फिर उल्टा चलेगी। और अपने को वहां चारवा टॉप दिखाई देगी, क्या समझे। बजाज साइकोलॉजिकल उसके साथ खेलेगा, लेकिन हम उसी खेल को, तकदीर को पलट के रख देते हैं। इसीलिए तो अल्टीमेट है। इसीलिए क्या है, अल्टीमेट है, जहां तकदीर को बदला जाता हो। स्टोरी मतलब कहानी सुना गए नहीं, पीछे से जो जो देख के आए, जैसे अरुण जी ने देखे 3 महीना 6 महीना देखने के बाद फिर आए, वैसे ही देख के ही आओ, वरना किसी के पल्ले में मत पड़ जाना। वरना दिल्ली वाला गुरुजी मनीष भारद्वाज के जैसा ढेरों है, आपका पैसा लेगा, उसकी कैपिटल बन जाएगी, इंडिया छोड़ के भाग। क्यों, वो अपनी स्वार्थ के लिए आया था, किसी को बचाने नहीं आया था, किसी को समझाने, प्रॉपर चीज को अंडरस्टैंड करवाने, उसके साथ उसको सपोर्ट करने नहीं बैठा था। यही चीज हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हम वहां से सीखे, समझे किसी की दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, वो मांगता क्या है। 30 के देने के बाद आज तक किसी ने मेरे से 30 के रिटर्न नहीं मांगा कि सर 30 के मेरे को वापस कर दो। एक गधा मांगा था। मैंने उस गधे को बोला कभी ट्रेड मारे है, सिग्नल आने के बाद कभी 2-4 लॉट उठाए, उठा के लॉस खाए। अगर ट्रेड लिए और लॉस हुआ फिर मांगो दे देते। लेकिन तुमने ट्रेड नहीं मारे, अभी मेरी इंडिकेटर भी गई, थ्योरी भी गई, अब सर मेरा पैसा वापस करो, तो तुम ट्रेड मार के देखो ना। सीधी बात, 30 के किस लिए लिए, ताकि ट्रेड करोगे, उसमें पीएनएल जनरेट होगा और वो सच में घर में पैसा आएगा, इसलिए दिए। तो वो जो पर्पस से किए पहले उसको पूरा करो। और एक बंदा मेरे को लल्लू समझ रहा था, उसी ने मांगा। वो सोच रहा है कि 30 के तो दे दिए, अभी इंडिकेटर भी आ गई, कोड्स भी आ गई, सब तो मेरे हाथ में आ गए, अब इनको मामू बना के अपना पैसा ले लेते हैं। हमने बोला ट्रेड मारो पहले, 4 बार सेल बोलेगा ना, चुपचाप से इंदा मनी लोगे और छोड़ दो, फिर देखो मेरी 30 के मेरे से मांगने की जरूरत है नहीं, वो पीएनएल में अपने आप फड़फड़ फड़फड़ करके बढ़ेगी। समझे। तो एक ही ने बोला था, बाकी कोई मांगता नहीं है, क्योंकि 30 के किस लिए दिया जाता है। जबकि सोच बड़ा होगा, मेरे को 30 के नहीं चाहिए ना, मेरे को आगे चल के करोड़पति बनने का है। करोड़पति बनने के लिए 30 के सिंपल चीज होती है। क्लियर हुआ। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सी टॉपिक हो रही है, तैयारी बचने की, कि आंडो बांडो लोगों से कैसे बचना होता है और सही लोगों की सिलेक्शन कैसे करना होता है। वैसे भाव की भी सिलेक्शन होती है, टॉप पे सेल, बॉटम से बाई। और यही फॉर्मेट और शेड्यूल टू भी कंटिन्यूअस रोटेशन में चलेगा। क्या होगा, रोटेशन ऐसे करके घूमेगी। यहाँ से पहले रोटेशन हुई थी, उसी रोटेशन का सपोर्ट पॉइंट है, उसी सपोर्ट को काट के प्राइस ने फिर और नीचे गई, जाने के बाद वहां से रोटेशन लगाया और इसी को ना काटा, काट के ना फिर से सर्कल में गई। तो ये पॉइंट क्रूशियल पॉइंट बनता है। अब उसी क्रूशियल पॉइंट पे प्राइस फिर से आई और जैसे ऊपर से काट के नीचे, नीचे से काट के ऊपर हुई, वैसे ऊपर से काट के नीचे, नीचे से काट के ऊपर जा रही है। और उसी क्रूशियल पॉइंट, सेम मेथड, मेथड में कौन सी चेंजेस है, कुछ भी नहीं। लेकिन समझ तो तब आएगी जबकि आप उसको काफी बार देखोगे कि मेरे सामने एक ही चीज काफी बार रिपीट पे रिपीट मार रही है और मैं पहले बार इसको छोड़ दिया, अनजाने में, गलती में, जानबूझ के, ज्ञान था नहीं, लेकिन अब तो हो रही है। आगे चल के फिर मिलेगा तो उसको फिर से छोड़ोगे क्या? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे?
हम तो और जानते हैं सर ना, हमको तो ढेरों मिलेगा। हम जिसको मन करे उसको पकड़ेंगे। हमारी पैसा इस बार खा गई तो अगली बार कैसे निकालने के है हम तो जानते हैं। तो अपने को अगली बार 4 बार सेल बोलेगा, हम छोड़ देंगे क्या? हर बार 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 लॉस खाते रहेंगे? कहाँ, कौन सी डिक्शनरी में लिखा है? कहीं लिखा है कि आप जब आओगे तभी लॉस खाओगे? क्या लिखा है? गलतियों से सीखा जाता है, गलतियों से सीखा जाता है, गलतियों को रिपीट ना करने से सक्सेसफुल बना जाता है। और क्या गलती की है उसको पकड़ के रिपेयर करने से गलती को सुधारा जाता है। काफी बार अगर टॉप देख के किसी ने बाई मारा, टॉप देख के बाई मारा, फिर से टॉप देखेगा बाई मारा, उसको समझाने का क्या है कि टॉप पे बाई के बॉटम में बाई। वो अपने आप बोलेगा टॉप पे सेल बॉटम में बाई। उसको किसी थियोरेटिकल या ड्राइंग ये वो फलाना ढमकाना WD ज्ञान इलियड वेब किसी की जरूरत है ही नहीं। उसको तो बस लिख के दिखाना पड़ता है कि वो टॉप है। उधर मत करना भाई। और वही है हाई। अब मंथली कैंडल डालो तो वही ना है हाई, और किधर है हाई? और जिधर है हाई वही है टॉप, वही है सप्लाई। सब एक ही चीज की नाम है। क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब कौन हुआ? जो श्री कृष्ण है वही ना गोविंद हुआ, वही ना हरे मुरारी हुआ। सब तो एक ही है। वही कृष्ण है, वही कन्हैया है, वही श्याम है। जो टॉप है वही सप्लाई है, वही हाई है, और क्या है? जो गॉड है वही ना अल्लाह है, वही ना जीसस क्राइस्ट है, और कौन है? सब तो मिलके एक चीज को ही दिखाती है, सुप्रीम पावर ऑफ सुप्रीम। पावर ऑफ सुप्रीम किसी की समझ में नहीं आया, WTR कर लिया। WWDT है अपनी। वेट, रुको, वॉच, देखो, डिसाइड। पहले से रेडीमेड है, जो अपनी शेड्यूल और फॉर्मेट है रेडीमेड है। टॉप पे जाके सेल मारूंगा, भले मर जाऊं, ट्रेडिंग छोड़ जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन टॉप में बाई नहीं मारूंगा। यही फॉर्मेट है। और टॉप बोला नहीं, बॉटम बोली, बॉटम से बाई मारने का। एक्शन वैक्शन कैसे वैसे ऐसे तैसे, भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। समझे कि नहीं समझे? जो एक्शन होगा हम बोलेंगे ऐसे ऐसे गई ना पीछे से, इस बार भी ऐसे ऐसे ही जाएगी। देखते रहो तुम बस, कौन सी एक्शन कैसे कैसे। और ऐसे पीछे से हुआ ना, ऐसे ही होगी, देखते रहो। और फिर पता करना कैसे पता चला। फिर पता करते रहना कैसे पता चला। और बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? हमको तो मजा आता है। किसी की टांग खींचूंगा तो भी मजा आएगा, और मुझसे जो निकलेगा निकलेगा ना, वो भी किसी ने सुना ही नहीं है। हमको इसीलिए मजा आता है कि बैठ के अगर गाली भी दो तब भी किसी ने वैसा सुना नहीं। और कभी कभार तो ऐसा समझ में आता नहीं कि गाली पड़ रही है, ताली पड़ रही है। क्या पड़ क्या रही है। जो भी पढ़े अच्छा होता है। जो अब तक हुआ अच्छा हुआ, जो अब हो रहा है वो अच्छा, जो आगे होगा वो भी अच्छा। अब आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपके लिए वो अच्छा होगा। और जिस दिन आपके समझ में वो उस अच्छा की मतलब समझ में आएगा, उस दिन आप एक ही चीज बोलेंगे कि अच्छा हुआ है। ऐसा बेवकूफ ना होता तो अपना ऐसा समझ नहीं बनती। 2-4 ऐसे भगोड़ा देश छोड़ के ना भागता तो हमको ये समझ में नहीं आता कि जेन्युइन कौन और फ्लॉप इंसान कौन। और हर कोई वैसा नहीं होता है, कुछ तो अच्छे है, इसीलिए तो दुनिया चल रही है। सभी अगर एक दूसरे की गला काट देता तो किसकी सर पे धड़ बसती, किसके धड़ पे सर बचता। और बोलिए, ट्रेडिंग क्वेश्चन, कोर्स रिलेटेड, इंडिकेटर रिलेटेड, समझ रिलेटेड, हमारा जो प्रोसीड्योर है उस पे आ जाइए। अब ये था दुनिया पब्लिक के लिए मैसेज
कि तैयारी पहले से किया जाता है, चाहे वो लेवल निकालो, चाहे आप ड्राइंग करो, चाहे आप कैलकुलेशन डालो, वजह चल के निकल जाएगी, फिर जाके ये वो नहीं करने का है। तैयारी पहले से किया जाएगा। एक बार अगर ये चीज देख के इतनी सी टाइम पीरियड के अंदर ये चीज बन चुकी थी, अगर इसी पॉइंट पे इसे डाल के पैसा भूल जाते उस महीने के लिए, मंथ के लिए, तो क्या प्रॉफिट नहीं होता? होता। इधर ये देख के, ये आते आते ये आ गई थी, वो देख के, या फिर ये जैसे खुल गई इधर ये देख के, अगर प्रॉफिट पैसा डालते हो और महीने के लिए छोड़ते हो, अगला दिन अगर ये खुले उधर जाए, जब तक कि 4 सेल ना बोले, क्या प्रॉफिट नहीं बनेगी? हम तो अपना इंडिकेटर को अच्छे से जानते हैं, वो क्या दिखा रहा है, वो क्या समझा रहा है, हमने उसको क्यों डाले, और हमने डाले, हम तो जानबूझ के डाले, ये दिखाता ये है, और देखने वालों को उतना दिखती है जितना कि ये दिखाता है, लेकिन ये तो उसके आगे भी दिखाती है। आगे भी वो दिखा देता है कि इसकी आगे 4 सेल बोलेगी, जब तक नहीं बोलेगा तुम छोड़ोगे ही नहीं, पकड़े हो और बैठे रहो, छोड़ने का क्यों है? जब बोलेगी तब बोलेगी, जहां बोलेगी तहां बोलेगी, देखा जाएगा। हिम्मत मर्दा और मदद खुदा वाला सिस्टम है। मर्द हो तो हिम्मत दिखाओ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा होगा। तो हिम्मत दिखाने के है ही, क्या करें अब? इधर काम करेंगे तो करना तो पड़ेगा, बाकी और कोई चॉइस है क्या? नहीं है। और कोई रास्ता भी है? नहीं है। करना तो पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो जब प्यार किया तो डरना क्या, जब टेडर बने तो डरना क्या, टेडर बने कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे भरना क्या। क्या समझे? मस्ती में चलो, टेंशन वेंशन को गोली मारो, मस्ती में चलो, और आंडू पांडू गांडू को आने दो, उसको इग्नोर मारो। चल हट वे यहाँ से। हट, तेरे को कुछ आता नहीं। और बोलिए, क्वेश्चन लेके आओ। किसकी पल्ले में पड़ेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसके पल्ले में नहीं आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन समझ जाएगा जो पढ़ के आएगा, कौन नहीं समझ पाएगा जिसने नहीं पढ़ा। कब तक समझ नहीं पाएगा? जब तक के वो किसी चीज़ के ऊपर घिस घिस के उसको गटक ना जाए, और घिस घिस के दिमाग इतना तेज चाकू के जैसा बन गई तो सामने कुछ भी रखो वो काट के निकल जाएगा। तो दिमाग शार्प होएगा। दिमाग को घिसना होता है, एक स्पेसिफिक, एक तलवार और एक पत्थर, दोनों से घिसना होता है। तो एक स्पेसिफिक शेड्यूल वो पत्थर है, और आपका मेमोरी वो तलवार है। एक स्पेसिफिक शेड्यूल फॉर्मेट में बार बार घिसो, दिमाग तेज। जो दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है वही दिमाग सबसे तेज, लेकिन उसको उसी प्रोसीड्योर को टू बी कंटिन्यू रोटेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। और ये कोई मैजिक नहीं है, थोड़ी ना मैजिक है। हमारे हिसाब से तो ये साइकिलिंग है, चक्कर है। इस चक्कर को जो समझ गया वो इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा। और बोलिए क्वेश्चन कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सिर्फ एक बार गिफ्ट निफ्टी और डो जोन्स को एक बार ऑब्जर्व करके देखना है, बाकी डाउ कुछ नहीं। जोन्स में दिखता नहीं। डाउ जोन्स में दिखता नहीं। गिफ्ट निफ्टी को दिखाओ, बिटकॉइन को दिखाओ। गिफ्ट निफ्टी तो हो गई, गिफ्ट निफ्टी इधर बाई बोल के बैठा है, हमारा तो उधर पे निफ्टी बाइंग है। हमको पता है कि 4 बार बोला है तो 4 सेल नहीं बोलेगा तो छोड़ने का है ही नहीं है। अब क्या देखूं? चुपचाप लेके मगरमच्छ के जैसा, कोई डर नहीं कुछ नहीं, जहां बोलेगा वहां काटेंगे, रोबोटिक वाला ट्रेड होगा। आई हैव नो इमोशन।
मेरे को कुछ लगता नहीं, लगता इंसान को है, रोबोट को कोई फीलिंग होता नहीं, तो हमको कुछ लगता नहीं। हमको बस दिखता है, हम देखते हैं और ठोकते हैं। बाजार एल्गोरिदम पे चलता है, हमने एल्गोरिदम को ही अपना क्या बना चुके हैं, फॉर्मेट बना चुके हैं। और किसी की समझ में एल्गोरिदम आए आए ना आए ना आए, तो ये तो हो गया। जहां तक रहा बीटीसी, बीटीसी गिरने वाला है। बीटीसी यहाँ पे क्रॉस मार के सेल बोला था, सिग्नल आ रही है जा रही है, इधर रेजिस्टेंस है, इधर पे डार्क बोला है, उधर पे डार्क आएगा, क्रॉस मार के बोलेगा, 3-4 बार बोलेगा, फिर नीचे पटकेगी, बीटीसी सेलिंग साइड में जाएगा। और ये जो आप आज देख रहे हो, इसको मैं कल से ऑब्जर्व मार रहा हूँ। अपने को किसी ने किया था कमेंट, उसका नंबर शो होगा, वो पब्लिक में दिखाना ठीक नहीं है। नंबर सेव रहता तो दिखा देते, नहीं तो थोड़ी देर बाद ग्रुप में पोस्ट डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। उसको मैंने बोला कि आपका टाइम फ्रेम, वो इंट्राडे के लिए मैंने बोला टाइम फ्रेम 45 मिनट होगा अगर इंट्राडे करते हो तो। यहाँ से शॉर्ट के रखे हैं यहाँ। अभी मंथली कैंडल है, सेटिंग में जाएंगे या मंथली कैंडल को उड़ाएंगे। जब यहाँ पे था तब मैं बोल रहा था बाई मारो, टारगेट ये पॉइंट होगा, ये जो ग्रीन कैंडल की हाई एंड लो मैंने वो लिया था कि इधर पे रेजिस्टेंस बोल रही है, अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे यहाँ आई है और ये सपोर्ट यहाँ पे 3 बोल रहा है, तो प्राइस रेजिस्टेंस लेने के लिए ऊपर जाएगा और इतनी सी एरिया के आजू बाजू तक ये आएगा ही आएगा। तो बाई बोले थे, बाई हो गई। फिर इधर पे मैंने देखा 4 बार सेल बोल रही है, अब नीचे घुसेगी क्योंकि ये इसको चाटेगा और इसके सामने आने की कोशिश करेगा, तो 4 सेल देख के बोल दिया कि घुसेगी। और जैसे ये हो गई तो उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, टेक प्रॉफिट टारगेट डन। उसके बाद मैं बोला चल छोड़ दे। अभी ये मेजरली रेजिस्टेंस एरिया है, अभी इस रेजिस्टेंस की स्टॉप लॉस इसने चार्ट लिया, तो यहीं पे एक जोन बन रही है। जब तक कि ये इसको उसको कटेगा नहीं, उस साइड ये भागेगा नहीं। और उसकी जोन अभी ये डॉट डॉट लेवल पे ये साइड वेज के जैसा रिएक्ट कर रहा है, तो छोड़ दो, हमको क्या, हम तो बीटीसी में है ही नहीं। और जिसने ट्रेड किया उसको बोल दिए स्टॉप लॉस कहाँ डालने का, इधर डालने का है। अब इंट्राडे मार रहा है कि क्या मार रहा है पता नहीं, इस इंडिकेटर है नहीं, थ्योरेटिकल है नहीं। हम चार्ट पे आए तो हमको तो दिख रही है, ये बाई बोला, क्रॉस मार के बाई बोला, ये वाला बाई बोला, बाई बोल के ये ऊपर भगा रही है। अब सेल बोल रही है, सेल के साथ रेजिस्टेंस पे रिवर्स वाला एक्शन होना है। तो ये अभी का फॉर्मेशन क्या बना रही है, डब्ल्यू फॉर्मेशन बना रही है। कौन सा, ये डब्ल्यू बनाने की चक्कर में है। तो मतलब टारगेट होगा ये पॉइंट, फिर टारगेट होगा वो पॉइंट। अब बीच में कहीं पे भी ऐसे करके रिवर्स एक्शन नहीं होना चाहिए। रिवर्स एक्शन होगा तो क्रॉस मार के सेल ना बोलेगा। और चार्ट खुलते ही ट्रेड मारने के लिए कौन बोलता है, हमारा नियम क्या है, चार्ट खुलते ही वेट रुक, फिर वॉच देख, फिर देन डिसीजन। ऊपर में जाएगा तो क्या करोगे, सेल मारेंगे। क्या बोल रही है, सेल। डिसीजन तो रेडीमेड है, और ठोकेंगे, ट्रेड मारेंगे, लेकिन कन्फर्मेटिव कि ये जाए, शेडो तो बुलाए, रिवर्स एक्शन बनाए, क्रॉस मार्केट तो बोले, और फिर हम ठोके, अल्ले बेटा घुस। पहले डब्ल्यू बना के इस हाई की ऊपर ये स्टॉप लॉस हंट कर रहे जा रही है, फिर इसको चाटेगी, चाटने के बाद इसको चाटेगा, चल चाट, सबकी चाटना हो गई। अब ऑर्डर नहीं है उधर, अब रिवर्स मारेगी, हम वही से ठोकेंगे। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। हम तो प्लान करे भी ना छुएंगे ही नहीं। चल वे चल 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 भगा भगा, हम तो ये ना बोलते कि और उड़ाओ और उड़ाओ, उड़ाओ और उड़ाओ। कितना उड़ाओगे, उड़ा के थक जाओगे। जब थकोगे तभी हम घुसेंगे। पब्लिक लल्लू हुआ तो क्या हुआ, हम तो समझदार है। उड़ा बे और उड़ा। उड़ा के डार्क कलर बोलेगा ना तब घुसेंगे, नहीं तो रिवर्स एक्शन देख के घुसेंगे। अभी हाई पे सेल के लो पे सेल, हाई पे सेल,
और इधर पे जब ये मिल रहा था तब ये तो मूव हुआ ही नहीं था, यही लो था तब इधर से उधर चलेगी। हम देखे कहाँ तक आई, इसको चटावस ओपन को रेस्पेक्ट मारा और रिवर्स एक्शन ले भाई घुसा बे। अब लोअर लो मार, लोअर लो लग गई। अब इधर से इसको यहाँ प्लॉट होने का है, अगर इसको यहाँ प्लॉट होने का तो ये होना था, ये होना था ये, लेकिन ये नहीं हुआ, बल्कि यहाँ दो स्विंग मार दिए, मार के इस स्विंग के ऊपर लेके गई। तो अब इन लोगों को कुछ ना कुछ लगाने पे ये लगी हुई है। लगाओ लगाओ, लोगों को पहले लगा लो, लोग देख देख के कुछ ना कुछ एजम्पशन फॉर्म हो कुछ पे जाए, उनको लगा लो। जब उनकी लग जाए तो फिर हमको दिख जाए, और हमको जो दिखे उस पर हम एक्शन डालें, और उस एक्शन को करने से पहले हम WWDT करते हैं, वेट वॉच डिसाइड ट्रेड। और आज के दिन खुला किधर इधर, खुल के ऊपर लेके गया नीचे लेके आया, ऊपर लेके गया नीचे लेके आया, ऊपर लेके गया नीचे लेके आया। हो क्या रहा है, हमको तो साइड वेस दिख रही है साइड वेस हो गई है। मके तो क्या हो रही है, साइड वेस। अब इसके ऊपर ये जो गई क्या हो रही है, फॉल्स ब्रेकआउट। इसके नीचे ये जो आ रही है ये क्या है, फॉल्स ब्रेकडाउन। आखिर बाजार में किसी ट्रेंड भी चल रही है क्या, इधर से देखो तो क्या चल रही है, इधर से देखो तो चल क्या रही है, ये साइड वेस है। साइड वेस के अंदर ये भरतनाट्यम कथाकली मारे जा रहा है, और अपने को ये लाइट सेल बोल रही है। तो लाइट सेल के बाद जब से ही ये अगला कैंडल रेड आएगा, रिवर्स सेक्शन मारेगा, क्रॉस मार के नहीं बोलेगा, और वो देखेंगे तो हम फिर से ठोकेंगे कहाँ तक की, फर्स्ट टारगेट यही तक की। फिर अगर ये रिट्रेस लेके ब्रेक डाउन मारेगा तो मूवमेंट होगा यहाँ तक की। अब आज का दिन का एक कैंडल का कितना हाई होता है, एक हाई होता है। अब हाई से डाउन ट्रेंड पैदा होता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे इतनी इतनी और इतनी हुई है, फिर ये रिट्रेस होकर इसको इसके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, बल्कि अभी इधर पे स्टॉप लॉस और उधर पे स्टॉप लॉस, उसको चाटने के लिए उधर गई। तो क्या बुलिश है, तो बुलिश होगा तो ये ऐसे करके ऐसे भागना चाहिए, तो फिर भी तो यहाँ से सेल ट्रेड ही बनता है। वहाँ कहाँ वाई बनती है, वहाँ वाई बनता ही नहीं है। तो भगाओ भगाओ भगाओ, भगा के मुड़ोगे ना हम ठोकेंगे 2 बार सिग्नल देखूंगा ठोक दूंगा। अभी ये टाइम फ्रेम 45 मिनट की, अभी ये जो कैंडल चल रही है 45 मिनट से चालू होता है। अगर बाजार किसी भी राउंडिंग टाइम से चालू होती है तो 45 मिनट किधर होता है, अगर 9 बजे से चालू होता है 9:45, देन अगला 45, तो इस कैंडल को 45 मिनट तक ट्रेड होने देना है। हो जा हो जा हो जा और हो जा, हम चुपचाप मगरमच्छ के जैसा बैठेंगे, समझे, कुछ फिशिंग रॉड हाथ में लेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, चारा डाल के मछली के लिए रॉड लेके बैठे हुए। मछली आएगा, उस चारा को निकलेगा तो ऊपर टोन होगा, वो सिग्नल होगा, वो हिलेगा कि नहीं, वो हिलेगा फिर खींचेंगे। वैसे ही सिग्नल की इंतजार किए करिए, अदरवाइज प्राइस एक्शन में रिवर्स एक्शन की, और जो हो रही है उसमें देख के आपको इमोशनल होने का है ही नहीं, रोबोट उच के जैसा बैठे रहो, चुपचाप हो रही है देखते रहो, कुछ फीलिंग वीलिंग कुछ होगा ही नहीं, क्या समझे। अभी 45 मिनट हुआ है, अगर हम लोग निफ्टी में काम करते हैं 6 घंटे की बाजार है, 6 आवर की बाजार है, और इंटरडे के लिए टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं 15 मिनट, ताकि उसकी ऊपर खबर कम हो जाए, तो इसकी टाइम फ्रेम 6 आवर की जगह 24 आवर, तो एटलीस्ट 45 या 1 आवर की टाइम फ्रेम इसके लिए बेस्ट है इंटरडे को समझने के लिए। और पीबीएस लो और टुडे लो, लोअर लो है, कल का दिन का हाई और आज का दिन का हाई लोअर हाई है, क्या समझे। अगर ये यहाँ पे मेजरली है, अगर ये इस एंगल पे चलता भी है तो ये यहाँ से शिफ्ट होएगा इधर, और देन जो ये पटकेगी ना, ये इसको चाटेगा इसको चाटेगा इसको चाटेगा, और थोड़ा सा इसे घुमा के फिर चाटेगा, और ये जो हाई है वो, और इसके ऊपर हल्की सी गई भी तब भी ये इतनी सी एरिया मेंटेन करेगा पोजीशनल ट्रेडिंग पर्पस में। तो जो हो रही है होने दो, समझे। अब
अब उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इधर में बाई कौन मारता है? उधर जो बाई मारेगा वो बेवकूफ़ बाई तो इधर से हुई है, और इधर से बाइंग कर करके प्रॉफिट आएगा, वो यहाँ काटेगा, वह थोड़े ना बाई मारेगा वो वहाँ बाई मारता ही नहीं है। तो आपकी समझ में, ये खेल खेल के समझ में आएगा कि खेल कैसा है। और वही तो समझा रहे हैं कि तैयारी होती है, पहले से तैयारी किया जाता है। क्या उधर होगा, हम क्या मारेंगे, उधर घंटा बाई मारते हैं। और जिनके पास इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ है नहीं, उनको दिखा दो तो क्या फ़र्क पड़ती है। अभी देख, वीडियो देख के क्या लगेगा कि हाँ समझ में आ रही है वीडियो देख के क्या लगेगा, समझ में आ रही है। वीडियो फिनिश, चार्ट ओपन हमारा, इंडिकेटर गायब हो गई, लो भाई। अब समझा के दिखाओ कहाँ डॉट लेवल है, वहाँ क्या ट्रेड मारने का है, कौन सी कैंडल लाने का है, फिर कैसे धोबी पछाड़ मारने का है, समझाओ अब बिल्कुल अंधा हो गया, लेकिन हमको फिर भी दिख रही है कि ये जो ग्रीन 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 बन रही है, बनने दे। उसके बाद एक रेड आएगा, उसको क्लोज होने का है, होने दे, फिर अपन घुसते हैं। और जो भी ग्रीन की हाई होगा या रेड की हाई होगा, वहाँ स्टॉप लॉस डाल के हम सोने चले जाएंगे। ले बेटा, दम है तो मेरी एसएल को खा के दिखा हम फिर चले जाएंगे घूमने, एसएल डालेंगे और बोलेंगे चल घूमने निकले। आके देखेंगे कि एसएल हिट हुआ या खुला मैदान में सांड को मैंने छोड़ दिया, जिधर मन करे उधर की खाओ। समझे कुछ? क्या समझे? इसी चीज को स्ट्रेटेजी बना के बकरे हैं, इसी चीज को फिर से अगेन स्ट्रेटेजी बना के ही पकड़े हैं। ऐसा ग्रीन के बाद एक रेड आएगा, ये ग्रीन के बाद रेड आएगा, और जहाँ से वो हाई मारा, जिधर कहीं भी हाई मारा उधर एसएल डालेंगे, उतना समय तक इसको घूरेंगे, और फिर रेड आ गई, क्लोज मार दिया हमने, एसएल डाल दिया। कोई टारगेट टीपी टीपी कुछ नहीं डालेंगे, ओनली एसएल मेंटेन करके बोलेंगे दम है ना वापस उठ और उसको छू और लॉस करवा के दिखा देना। और हम इसको घूर के देखेंगे नहीं, हम तो निकल गए। हमको तो मन में लड्डू फूटेगा, मेरा एसएल हिट हुआ कि नहीं हुआ, बाजार अब कहाँ है, और हम उस इमोशन को कंट्रोल करेंगे कि नहीं दिखूंगा। बाजार हमारे साथ कैसे खेलता है हम देखते हैं यही चैलेंज लेंगे, फिर हम नहीं देखेंगे क्या हो जाएगी, जितना एसएल डाला उतना खा जाएगा ना, हम त्यागी बनेंगे सन्यासी के जैसा, उतना ही खा सकता है जितना कि मैंने डाल के रखा, उससे ज़्यादा कैसे खाएगा वे, नहीं खा सकता। और हमने एसएल डाल के छोड़ के आ गए। क्या होता है प्राइस एक्शन, क्या होता है कैंडल, जिसको पता वो देखे, जितना पता उतना देखे। हम तो उतना करके जाएंगे जितनी कि अपनी दिमाग में रिलैक्स चिल मार क्या बोलेंगे, चिल छोड़ दे। एक कैंडल बनने में 45 मिनट लगता है, तो घड़ी देखेंगे अब की बार 45 मिनट कहाँ होता है। क्या समझे? 2-3 कैंडल 45 मिनट की बनने में कितना लगता है, 2 कैंडल बनेगा 1.5 घंटा लगेगा, तो घड़ी देख लो कितनी है, 6:20, तो 1.5 घंटा बाद कितना होता है, 6:30 बजे मान लो, तो 7, 8 बजे आके चेक करने का है कि क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ कि अभी जहाँ है वहाँ पे मेरी पीएनएल ग्रीन है और मैंने जो स्ट्रेटेजी क्रिएट की है वो काम का है कि बेकार हुई। और पैसा लगाने से पहले कंडीशन समझने का है कि ऐसे ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल आएगा, वो कहाँ आया, नहीं आया। वो कैंडल क्लोज मारेगा, जब कैंडल आया ही नहीं तो क्लोज कहाँ से मारेगा, तो हमको उतना समय बैठे रहने का है। वो आएगा, क्लोज मारेगा, हम घुसेंगे, सेल डालेंगे, फिर छोड़ के निकल जाएंगे। जा, हो गई मेरी जितनी ड्यूटी थी हमने पालन कर लिए, आगे बाजार देखते हैं क्या है। और हमको हमारे स्ट्रेटेजी पे बहुत अकड़ है, भरोसा नहीं अकड़ है क्या समझे? और वो इस पॉइंट के ऊपर ही होगा, इस पॉइंट के ऊपर में ये कांड करेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए उठी है। तो ये पॉइंट हंटिंग पॉइंट, वो पॉइंट हंटिंग पॉइंट, ये एरिया यहाँ तक कि ये एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक उठने की कोशिश करेगा, और करने के बाद फिर पटकेगी। नहीं तो इसी चीज़ को आप देखते रहो, प्लस इंडिकेटर आपकी सपोर्ट में है।
ओके सर, थैंक यू। और बोलिए क्वेश्चन। रिवीजन देना नेक्स्ट। है, ज्यादा लंबा चीज नहीं करने का है। यस यस। इधर पे स्टॉप करते हैं। बाकी तो आपकी मॉनिटर में भी दिखेगा, मेरी मॉनिटर में दिख रही है सभी अल्टीमेटेटर की अपनी अपनी मॉनिटर में यही दिखेगा, और क्या दिखेगा। समझे। ग्रीन के बाद रेड आएगा, यही नहीं पता कि कब आएगा, जब भी आए आने दो, उतना समय बैठे रहो। रेड बनेगी, रेड को क्लोज होने देना है, फिर जो उसने उसकी शेडो पॉइंट है उस पर स्टॉप लॉस डाल के कोई टारगेट, तो हालांकि नीचे ये डॉट डॉट लेवल वो टारगेट है, लेकिन हम टारगेट डाले क्यों डाले, क्योंकि उस टारगेट को डन डन मार के और नीचे घुस गई तो, और अपने को टाइम चाहिए ना। अब जैसे मैंने कल उनको लाइव मार्केट में इधर रिवर्स एक्शन हो रहा था, मैंने बोला शॉर्ट, और ये डॉट डॉट लेवल थी, वो टारगेट टेक प्रॉफिट दो ही कैंडल में शट करके मार दिया। तो ऐसे ही जब बाजार यहाँ से रिवर्स एक्शन लेगा और शटाक से घुसेगी ना, ज्यादा कैंडल की टाइम तब नहीं लेगा, अब बनने में टाइम लेगा, लेकिन जब देगा तब टाइम नहीं लेगा, तो शट करके देगा। क्योंकि कोई भी चीज बनने में टाइम लगता है। सर क्या बोलते हैं, आपके मुंह के सामने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भूल गया। सर्व करने में टाइम नहीं लगता है, बनने में टाइम लगता है, और बनने के बाद सर्व करने में कितना टाइम लगता है। वही चीज है कि बनने में टाइम लेगा, सर्व करने में टाइम नहीं लेगा। तो बनने देते हैं आराम से शांति से, इतनी भी क्या जल्दी है। आराम से पिक्चर देखो, मजे से देखो। अब पिक्चर देखते देखते कभी इमोशनली जल्दबाजी के चक्कर में मत जाना बस। जल्दी की काम शैतान का होता है, जिसने जल्दी किया उसके अंदर शैतान घुस गया। तो जल्दी करने का है ही नहीं, आराम से चिल। तो चलिए यहाँ स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।